हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो। तो आज जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9 का इंग्लिश की एक बुक है बी हाइव, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक स्टोरी फ्यूचर की है, फ्यूचर के स्कूल्स की एक ग्लिम्स आपको ये बताता है स्टोरी। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसके कंटेंट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो है आइजैक एसिमोव। इन्होंने ये स्टोरी लिखी है और ये स्टोरी फ्यूचर के बारे में लिखी गई है, फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब इसका पहला जो लाइन है वो आप पढ़ेंगे तो उसमें एक डेट मेंशन किया हुआ है 17 मई 2057, यानी कि ये जो स्टोरी है वो आज की नहीं है, वो है 2157। ये जो ईयर है 2157, ये यहाँ की स्टोरी है। तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है? स्टोरी में बेसिकली दो मेन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है टॉमी जो कि एक लड़का है और एक उसकी बहन है मार्गी। ये दोनों अपने भाई बहन हैं। तो ये स्टोरी इन्हीं दोनों के बारे में, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती रहती है। तो इस स्टोरी में होता क्या है कि एक लड़का जो है ये टॉमी को एक दिन उसके दादाजी बताते हैं कि मेरे दादाजी ने एक बार मुझे अपने स्कूल के बारे में बताया था कि हम लोगों का स्कूल कैसा हुआ करता था। तो वो अपने स्कूल के बारे में बताना शुरू करते हैं कि हमारा जो स्कूल होता था वो एक फ़िज़िकल क्लासरूम, एक बिल्डिंग होती थी, उसके अंदर बहुत सारे कमरे होते थे और उसमें अलग अलग बच्चे बैठते थे और टीचर्स आते थे, आकर के हम लोग को पढ़ाते थे। हमारे पास किताबें होती थी, हमारे पास कॉपी होते थे, हमको बोर्ड पर लिख के पढ़ाया जाता था और हम फिर कॉपी पे उसको नोट करते थे और हमें होमवर्क मिलता था तो हम कॉपी पे लिख के बनाते थे। तो ये सब टॉमी को बहुत ही अजीब लगता है सुन के, क्योंकि टॉमी और मार्गी जिस साल में रह रहे होते हैं, जिस साल में वो जी रहे होते हैं, वहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। टॉमी और मार्गी का स्कूल कैसा होता है? उनका स्कूल होता है फ्यूचर का स्कूल। तो उनके स्कूल में क्या होता है? उनके स्कूल में कोई क्लासरूम नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे एक जगह बैठ के पढ़ते नहीं हैं। उनके पास कोई किताबें नहीं होती हैं, किसी तरह की कॉपी नहीं होती है। उनकी सारी लर्निंग, सारी पढ़ाई जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू होती है। उनके क्लासरूम में कोई टीचर्स नहीं होते, फिज़िकल कोई आदमी जैसे आज हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, इस तरह कोई टीचर नहीं होता है। उनके टीचर्स की जगह पे क्या होता है? रोबोटिक टीचर्स, या फिर कहानी में इनको मैकेनिकल टीचर्स भी बोला गया है। और उनके पास किसी तरह की कोई फिज़िकल किताब नहीं होती है, कोई कॉपी नहीं होता है। उनके पास क्या होता है? उनके पास होते हैं ई बुक्स, इंटरनेट। उन्हें जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। उन्हें जो भी लिखना होता है वो क्या करते हैं? वो टाइप करते हैं, पेन और कॉपी का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद उनका जो क्लासरूम होता है वो वर्चुअल क्लासरूम होता है। आज के ज़माने की तरह का मतलब क्लासरूम नहीं होता है कि क्लासरूम है, उसमें वाइट बोर्ड लगा हुआ है, उसमें बेंचेस लगे हुए हैं, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे बैठते हैं। तो इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट टॉमी और मार्गी के स्कूल में नहीं होता है। तो ये सब सुन के उनको बहुत अजीब लगता है। पहली बार में तो उन्हें लगता है कि ये बहुत ही बोरिंग टाइप का कोई स्कूल रहा होगा, ऐसा कुछ। उन्हें अपना स्कूल ज़्यादा पसंद आता है टॉमी और मार्गी को। तो उसके बाद उनके दादाजी एक बुक निकाल के देते हैं उस ज़माने की, जो उनके दादाजी पढ़ा करते थे। तो वो बुक पहले तो टॉमी और मार्गी को बहुत बोरिंग लगती है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? सोचते हैं, डिसाइड करते हैं इस बुक को पढ़ने के बारे में। उसके बाद वो लोग पढ़ना शुरू करते हैं, पेज बाय पेज बुक के बारे में पढ़ते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है। सबसे पहले तो टेक्स्ट जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है, कहानी, वो पढ़ते हैं। उनमें जो ग्राफिक्स होते हैं वो देखते हैं। उसके बाद उनको स्कूल के बारे में धीरे धीरे पता चलता है कि उस ज़माने का स्कूल एक्चुअल में होता कैसा था। फिर उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि स्कूल एक बिल्डिंग होती थी, एक कंपाउंड होता था, उसमें अलग अलग तरह के क्लासरूम्स होते थे। हर चीज़ का एक अलग क्लासरूम होता था।
कंप्यूटर के लिए एक अलग लैब होता था, साइंस के लिए अलग लैब होता था, खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड होता था, उसमें हर तरह के खेल हम लोग खेल सकते थे, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स, और उसके बाद झूले होते थे। तो ये सब पढ़ के धीरे धीरे उनके अंदर, दोनों के अंदर इंटरेस्टिंग होने लगते हैं वो लोग। फिर वो लोग धीरे धीरे आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं, उन्हें और जानने की इच्छा होती है कि और पढ़ते हैं और क्या होता है इस क्लासरूम में। तो वो धीरे धीरे पढ़ते हैं। होमवर्क का कॉन्सेप्ट उनको अजीब लगता है कि होमवर्क हमको जो मिलता है, हम क्या करते हैं कि हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे मिलता है, हमें टाइप किया हुआ टेक्स्ट आता है कुछ, हम देखते हैं, उसका आंसर लिखते हैं, और सेम टाइप जैसे ही हम आंसर को लिख करके टाइप करते हैं हमें पता चल जाता है कि ये आंसर हमारा सही है या गलत है, रिज़ल्ट उसी टाइम पता चल जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि हम लोगों को टास्क दिया जाता था, उसके बाद लिखते थे हम लोग, फेयर कॉपी बनाते थे, हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करते थे, उसके बाद सबमिट करते थे, चेक होता था, 2 दिन 3 दिन का टाइम लगता था उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उनको पनिशमेंट के बारे में पता चलता है कि पढ़ाई नहीं करने पे किस किस तरह की पनिशमेंट दी जाती थी। बहुत टाइम ये डिफ़िकल्ट होता था और बहुत टाइम ये फ़नी भी होता था। बाकी क्लासरूम में लोगों को हंसने का मौका मिलता था, लोग एंजॉय करते थे, लंच करते थे सब लोग एक साथ में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पुराने वाले स्कूल के बारे में उनको पता चलती हैं धीरे धीरे, जिसे उनको बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और वो विश करने लगते हैं कि काश हम भी इस तरह के स्कूल में पढ़ रहे होते। क्योंकि उनका जो स्कूल था, वो आज का जो स्कूल था 2157 का स्कूल, वो उस ज़माने के स्कूल से बहुत अलग था, काफ़ी डिफरेंट था। इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि उस टाइम के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कितना एंजॉय करते थे, कितना फन करते थे, उनकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग होती थी। उनको कभी ऐसा नहीं लगता होगा कि हमें स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा या कोई एक्सक्यूज़, एवरीडे स्कूल जाना होता होगा क्योंकि वहाँ पे खेल होता है, क्योंकि वहाँ पे दोस्त होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मन लगाने के लिए। लेकिन हमारे स्कूल में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मार्गी और टॉमी पढ़ते हैं धीरे धीरे। उसके बाद वो फिर उस स्कूल को मिस करते हैं। उसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है टीचर का, मैकेनिकल टीचर या फिर रोबोटिक टीचर। तो इसमें क्या होती है, पहले से प्रोग्रामिंग की होती है कि क्या पढ़ाना है, किस चीज़ के बारे में पढ़ाना है, और पढ़ाई टू द पॉइंट, बस जो कॉन्सेप्ट होता है उसी के बारे में पढ़ाई होती है। लेकिन उस ज़माने के जो टीचर्स होते थे, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को एंटरटेन करते थे, बीच बीच में अलग तरह के टॉपिक्स निकालते थे और बच्चे इससे खुश होते थे। बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके माइंड में आता है कोई सवाल आता है जो कि उस सब्जेक्ट का नहीं होता है, अलग किसी टॉपिक का होता है, लेकिन टीचर फिर भी उसको बताते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। बच्चों की क्यूरियोसिटी जो होती है उसको वो बताते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ये इस ज़माने के ये स्कूल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो मैकेनिकल टीचर होते हैं या फिर जो रोबोटिक टीचर्स होते हैं, उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग फीड की होती है कि आपको ये पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है, बस वो आते थे, इतना ही पढ़ाते थे और पढ़ा के चले जाते थे। तो जब टॉमी और मार्गी ने इसको कंपेयर किया उस ज़माने के टीचर से, तो उनको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो ये थी स्टोरी स्टूडेंट्स। आप इसको पढ़ेंगे घर पे और पढ़ने के बाद आप देखेंगे इसमें आपको कहीं भी किसी तरह की कोई अगर डाउट होता है तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताएंगे। और हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।